अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोर्स ऑनलाइन। माय नेम इज़ सलमान। आज हमारी HTML कोर्स से रिलेटेड क्लास नंबर 4 है और आज का हमारा टॉपिक है हेडिंग एंड पैराग्राफ्स। सो HTML में क्या हमारे पास हेडिंग्स होती हैं, क्या पैराग्राफ्स होते हैं, किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे, आज हम इसी को देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरी अपकमिंग कोर्सेज एंड वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द क्लास। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि हेडिंग एक्चुअली होती क्या है। ओके, व्हाट इज़ हेडिंग? सो HTML हेडिंग्स आर टाइटल्स और सब टाइटल्स दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन अ वेब पेज। अगर आप अपने HTML वेब पेज के अंदर किसी भी टाइटल को या कोई सब टाइटल को दिखाना चाह रहे हैं प्रोमिनेंट करके एज अ फॉर्म ऑफ हेडिंग, सो उसके लिए हम अपने HTML का हेडिंग टैग यूज़ करते हैं। जब भी हम HTML में हेडिंग टैग लगाते हैं सो कुछ इस तरीके से हमें डिस्प्ले मिल रहा होता है, यानी हमारे ब्राउज़र पे इस तरह से वो हेडिंग्स अपना आउटपुट प्रोवाइड करती हैं। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि किस तरीके से हम हेडिंग टैग को लिख सकते हैं, हाउ टू राइट हेडिंग्स इन HTML। सो पहले तो ये माइंड में रखिए, HTML हेडिंग्स एलिमेंट्स आर डिफाइंड विद H1 to H6 टैग्स। हमारे पास HTML के अंदर जो हेडिंग्स होती हैं वो H1 टैग से लेके H6 टैग्स तक अवेलेबल होती हैं। लिखने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास H1, यानी अगर हेडिंग 1 आप यूज़ कर रहे हैं तो आप H1 टैग लेंगे, उसके अंदर आपकी हेडिंग होगी और फिर आप स्लैश लगा के अपने उस H1 टैग को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे जो H है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है हमारी हेडिंग को, यानी ये H ये बता रहा होता है कि ये आपकी हेडिंग है। और यहाँ पे जो 1 है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा साइज़ ऑफ हेडिंग को, यानी हमारी हेडिंग का साइज़ क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि H1 और H6 हमारे पास, यानी 1 से लेकर 6 तक जो हेडिंग्स हैं वो अवेलेबल होती हैं। अब आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। अगर हम HTML के हेडिंग साइजेस को देखें, सो H1 हेडिंग्स डिफाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। अगर आपको अपने HTML के वेब पेज के अंदर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग को दिखाना है या कोई बहुत प्रोमिनेंट करके हेडिंग को दिखाना है तो आप हमेशा उसको H1 टैग के अंदर लिखेंगे। H6 हेडिंग्स डिफाइन द लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। और अगर आपको कोई बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि सिर्फ एक हेडिंग का नाम देना है आपको और बहुत ही लेस इंपॉर्टेंस आपकी रखती है वो हेडिंग, तो आप उसको हमेशा H6 के अंदर लिखेंगे। लिखने के तरीके मैंने जैसा आपको बताया, और हमारे पास जो रेंज होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, यानी पहले H1 हेडिंग जो कि सबसे लार्ज होती है, फिर H2 हेडिंग जो कि उससे स्मॉल, फिर H3 जो कि उससे स्मॉल। इस तरीके से याद रखिएगा कि जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ हेडिंग इंक्रीज़ होता जाता है वैसे ही वैसे हमारा साइज़ ऑफ हेडिंग डिक्रीज़ होता जाएगा, यानी ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे काम करेंगे। H1 हेडिंग सबसे लार्ज और H6 हेडिंग सबसे स्मॉल। तो आइए पहले हम इसको एक दफ़ा प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने अपने HTML का एडिटर ओपन किया हुआ है, डैट इज़ Notepad++, और यहाँ पे हमने अपनी एक फ़ाइल सेव की है heading.html के नाम की, और इसी को मैंने यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे ओपन कर लिया है, देखिए HTML कोर्स के नाम से, और ये मेरी फ़ाइल का नेम heading.html। तो अब यहाँ पे सबसे पहले बॉडी टैग के अंदर आके मैं अपने H1 टैग को लिखूँगा। तो मैंने पहले H1 लिखा और यहाँ पे मैं हेडिंग का नेम दे दूँगा हेडिंग नंबर 1। और याद रखिएगा कि अगर आपको किसी भी टैग को क्लोज़ करना हो तो टैग को क्लोज़ करने के लिए हम हमेशा स्लैश लगाते हैं। ये स्लैश इस बात को इंडिकेट करता है कि ये हेडिंग अब यहाँ पे बंद हो रही है। या आपके शिफ्ट की के बराबर में जो स्लैश होता है क्वेश्चन मार्क के ऊपर, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और अब आप अपनी इस हेडिंग को H1 को यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। सो इतना करके पहले फाइल को सेव किया, Ctrl+S, और अब मैं इसको अपने ब्राउज़र पर आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास हेडिंग 1 आ गई और मेरा जो जूम है अभी वो 100% पर है, बल्कि 100 पे भी नहीं है, मैं इसको 100 पे ले आता हूँ। ये देखिए अब ये मेरा हेडिंग 1 इधर मिल रही है आपको। इसी तरीके से अगर मैं हेडिंग 2 चाहता हूँ तो मैं इसी को कोड को कॉपी कर लूँगा। मैंने पहले सेलेक्ट किया, Ctrl+C से कॉपी, और इसी लाइन के नीचे आके मैं Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगा। और अगर मैं यहाँ पे 1 के बजाय 2 लिख दूँ इस तरह से, और मैंने इसको क्लोज़ भी कर दिया, क्योंकि याद रखिएगा जो टैग ओपन होगा आपने उसको क्लोज़ भी करना है। और अब अगर मैं फ़ाइल सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ, सो ये देखिए हेडिंग 2 का जो साइज़ था वो हेडिंग 1 के कंपैरेटिवली छोटा है। इसी तरीके से मैं आपको सारी हेडिंग्स कॉपी करके दिखाता हूँ। सो मैं सभी को यहाँ पे कॉपी करके 1 बाय 1 पेस्ट करता जाऊँगा, 4, 5 और 6, और यहाँ पे इन सब के नंबर्स को जो है वो मैं चेंज कर लेता हूँ, और जो जो टैग मैं ओपन कर रहा हूँ वो टैग मैं यहाँ पे क्लोज़ भी करता जाऊँगा।
इस तरह से, और लास्ट में जो मेरी H6 थी वो भी मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा। अब मैंने अपनी सारी हेडिंग्स को यहाँ पे लिख लिया, यानी 1 से लेकर 6 तक की जितनी हेडिंग्स थी। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पे ब्राउज़र पे आके आपको ये रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। सो ये देखिए, यहाँ पे H1 जो कि सबसे लार्ज, फिर H2, फिर H3, H4, H5 और H6। आप यहाँ पे हेडिंग से नंबर्स को भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ताकि जो हेडिंग टैग आप यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही आपको नंबर जो है वो वहाँ पे शो हो जाए। मैंने फाइल को सेव किया और अगेन रिफ़्रेश करके देखा तो ये देखिए, तो ये हमारे पास हेडिंग्स होती हैं। अब याद रखिएगा कि आप इन हेडिंग्स की अलाइनमेंट्स भी अरेंज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ HTML। अलाइनमेंट्स बेसिकली क्या होती हैं? तरतीब या सिम्त किसी चीज़ को अलाइन करना। उसके लिए आपको अपने टैग के अंदर आके उसका एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है। याद रखिएगा, किसी भी टैग के अंदर यूज़ होने वाली जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसको हम एट्रीब्यूट बोल रहे होते हैं। सो अगर मुझे अलाइनमेंट H1 की करनी है तो मैं इसके टैग के अंदर आऊँगा और स्पेस देके यहाँ पे इसका एक एट्रीब्यूट लिखूँगा, डेट इज़ अलाइन इज़ इक्वल टू, और यहाँ डबल कोर्स में मेरी वैल्यू आएगी। याद रखिए कि अलाइन मेरी एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी से रेलिवेंट मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। तो HTML के अंदर हमारे पास 3 तरह की अलाइनमेंट्स अवेलेबल होती हैं, लेफ़्ट, राइट और सेंटर। लेफ़्ट तो ऑलरेडी हमारी इस हेडिंग पे अप्लाई हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे राइट दे के दिखाता हूँ। मैंने सिंपली राइट लिखा, फाइल को सेव करूँगा और अगर मैं यहाँ पर आके इसको रिफ़्रेश करूँ, सो ये देखिए, अब मेरी जो हेडिंग नंबर 1 थी वो राइट अलाइन हो गई, यानी कि वो राइट साइड से आपको दिख रही है। इसी में एक लास्ट वैल्यू आती है सेंटर, तो अगर मैं यहाँ पर आके इसको सेंटर कर दूँ, ये देखिए मैंने सेंटर किया। अब मैं फाइल को अगर सेव करूँ तो ये बिल्कुल मेरे पेज के सेंटर में आ जाएगी। ये देखिए, लेफ़्ट से और राइट से इसने स्पेस लिया और ये बिल्कुल सेंटर में आपको दिख रही है। ये काम वैसे हम CSS के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्योर HTML के थ्रू ये करना चाहें तो आप उसके लिए अलाइन नाम का जो एट्रीब्यूट है वो अपने H1 टैग के अंदर लगाएंगे और उसमें आप ये वैल्यूज़ पास कर देंगे। मैं यहाँ पे आपको लेफ़्ट वैल्यू दे के दिखाता हूँ। ये देखिए, अब ये वापसी लेफ़्ट पर ही आ गया। लेफ़्ट वैसे बाय डिफ़ॉल्ट होती है, अगर आप दो ना दो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वर्क करते ही रहेगी। ओके, तो यही हमारे पास HTML में हेडिंग टैग्स होती हैं, जिनकी हेल्प से हम अपने HTML पेजेस में हेडिंग्स लगा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पैराग्राफ टैग्स को देखते हैं कि HTML में पैराग्राफ टैग हमारे पास क्या होते हैं। सो अ पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड इज़ यूजुअली अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। पैराग्राफ क्या होता है? जनरली हम पैराग्राफ ऐसे टेक्स्ट को कहते हैं जो कि एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है और वो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट होता है। ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि उसमें मोर देन 1 लाइन्स होती हैं, यानी एक लाइन को हम कभी पैराग्राफ नहीं कहेंगे। अगर 2, 3 या इससे ज़्यादा लाइन्स का अगर हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट होगा तो उसको हम हमेशा पैराग्राफ कह रहे होते हैं। द HTML P एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ। HTML के अंदर हमारे पास पैराग्राफ टैग को रिप्रेजेंट करता है हमारा P टैग, जिसको आप लेसर देन और ग्रेटर देन के सैम्बल में अगर खाली P लिख देंगे तो ये हमारे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। ब्राउजर्स ऑटोमेटिकली एड सम वाइट स्पेस अ मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ। और पैराग्राफ की एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो यही होती हैं कि एक पैराग्राफ एंड होने के बाद जब आप दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो उन दोनों पैराग्राफ्स के बिटवीन एक स्पेस होता है जिसको आप वाइट स्पेस बोल रहे होते हैं, और ब्राउज़र की लैंग्वेज में हमारे पे एक मार्जिन होता है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा है जिसको मैंने P टैग के अंदर किया और मैंने पैराग्राफ लिखने के बाद अपने P टैग को क्लोज कर दिया। अब अगर मैं कोई दूसरा पैराग्राफ भी लिखूंगा तो अब देखिए इन दोनों पैराग्राफ्स के बिटवीन आपको एक स्पेस मिलेगा। यही स्पेस हमें बाय द हेल्प ऑफ P टैग रिसीव हो रहा होता है। तो अब आइए इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो मैं यहाँ पर इसी हेडिंग के नीचे आके सबसे पहले तो एक पैराग्राफ ले आता हूँ। सो पैराग्राफ के लिए यहाँ पे मैं lipsum.com की साइट यूज़ कर रहा हूँ जो डमी पैराग्राफ जनरेटर है। तो यहाँ से मैं एक पैराग्राफ कॉपी करके इतना Ctrl+C से मैंने कॉपी किया और मैं अब यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो मैंने पैराग्राफ दिया भी मैंने इसको P टैग में नहीं दिया, मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे पास कर दिया। और अगर मैं फाइल सेव करके आपको पहले ये चेक करवाऊँ तो ये बिल्कुल यहाँ पे आपको प्रॉपरली दिख रहा है। ये देखिए, ये 3 लाइन्स में आ गया, यानी मोर देन 1 लाइन्स और ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट रही है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर मैं इसी को कॉपी तो किया हुआ है, मैं स्पेस दे दूँ अपने एडिटर के अंदर और एक बार दोबारा पेस्ट करूँ, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ, ये देखिए। तो अब यहाँ पे मेरा पहला पैराग्राफ और यहाँ पे दूसरा, और इन दोनों के बिटवीन मैंने अपने एडिटर में स्पेस दे दिया। तो अब हमें ये देखना है कि क्या हमारे ब्राउज़र में भी वो स्पेस आएगा। तो मैं फाइल को सेव करके अगर अपने ब्राउज़र पे अगेन रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए,
उसने वहीं से यानी इट इज़ से इसके आगे से उस पैराग्राफ को ऐड कर दिया। यानी ब्राउज़र ये बात अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि ये दो डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्राउज़र हमारे HTML एडिटर्स की लैंग्वेज को नहीं जानता। तो हमें उसको बताना होगा, और ये हम उसको कैसे बता सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ टैग। तो अगर मैं इस एडिटर के यहाँ स्टार्ट में आके यानी अपने इस पैराग्राफ के स्टार्ट में आके पी टैग लगा दूँ, पी टैग स्टार्ट, और यहाँ पर आके मैं इसको क्लोज कर दूँ, तो अब ये मेरा एक पैराग्राफ काउंट होगा। और अगर अब मैं फाइल को सेव करके यहाँ ब्राउज़र में आके रिफ़्रेश करूँ, सो ये देखिए ऑटोमेटिकली, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने क्या किया कि जहाँ पे मेरा पैराग्राफ एंड हुआ उसके बाद से थोड़ा सा स्पेस दे के उसने दूसरा पैराग्राफ शुरू किया। जबकि ये पैराग्राफ के आगे अगर मैं एक और पैराग्राफ लिखूँ इस सेकंड वाले के बाद, तो वो भी इसी के आगे से शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसके यहाँ पी टैग नहीं लगाया। तो मैं इसको भी एक पी टैग लगा देता हूँ, यानी इसको भी एज अ पैराग्राफ काउंट कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पे मैंने क्लोज भी कर दिया। अब ये मेरे दो सेपरेट पैराग्राफ बन गए, यानी ये बॉटम से अपना एक स्पेस कवर कर रहे हैं। सो यही हमारे पास HTML के अंदर हेडिंग टैग्स और पैराग्राफ टैग्स होते हैं, जिसकी हेल्प से आपको अगर कोई भी हेडिंग लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं, और अगर आपको कहीं पे कोई पैराग्राफ लिखना हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। सो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।